फिलहाल। ये अभी एनपीएस में ही है, ये हमारा लास्ट 2 स्लाइड बचे हैं, देन विल स्टार्ट अबाउट यूपीएस। Sir, one question, sir. जी Sir, सर। one question. I would appreciate this kind of initiative put up by NIC authorities, sir. And this sort of financial learning in my entire career I faced for the very first time, sir. I am attending this financial learning from any expert for the very first time. And I do appreciate the kind of knowledge you deliver to every person, sir. थैंक यू सर। सर अभी माय नेम इज शैलेश नायर, आई जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ। मुझे बस 15 मिनट का टाइम दो, मैं आपको ना यूपीएस भी बहुत सही तरीके से समझाऊंगा और एनपीएस का ये कंक्लूजन है। बस आप 15 मिनट रुकिए, यू विल हैव ऑल द डाउट्स क्लियर और जो भी आने वाले आपके। अच्छा सर, थैंक यू सर। ये स्लाइड्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी एनपीएस में हमने ये समझा कि आरओआई कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा कैसे जा रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता हूँ और स्टेप्स क्या क्या है। अब पैसा जमा हो गया, अब मुझे एग्जिट लेना है, जो सर का क्वेश्चन था। एनपीएस में 3 तरीके से ही आप एग्जिट ले सकते हो। एक होता है एग्जिट अपॉन रिटायरमेंट, इसको बोलते हैं सुपर एनुएशन। एक होता है प्री मैच्योर एग्जिट, मतलब मैं 60 साल के पहले रिटायरमेंट ले रहा हूं। और एक होता है एग्जिट ड्यू टू द डेथ, मतलब मेरा डेथ हो गया, जैसे सर ने अभी बोला। इस 3 कंडीशन में सिंपल सा चीज देखो, अगर मैं 60 की एज में पहुंच गया तो 60-40 मतलब आई कैन विड्रॉ 60% मैक्सिमम। मैं चाहूं तो इसको 0 भी कर सकता हूं और 100% के पीछे एन्युटी भी ले सकता हूं। बट अगर मुझे पैसे निकालने हैं तो वो 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए ही मैं निकाल सकता हूं। रिमेनिंग 40 लाख के पीछे जो भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का जो भी ब्याज दर होगा उसके बेसिस में आपको पेंशन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सुपर एनुएशन स्कीम। सेकेंड स्कीम ये है, अगर आप 60 साल के पहले कभी भी प्री मैच्योर और अर्ली एग्जिट ले लेते हो, उस कंडीशन में 20/80 हो जाएगा। 1 करोड़ था, 30 लाख रुपए मैं निकाल पाऊंगा, 80 लाख के पीछे मुझे पेंशन बाय करना पड़ेगा किसी भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से। और अगर मेरा डेथ हो जाता है उस कंडीशन में मेरे पास 2 ऑप्शन है, जो भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलूं या मैं एनपीएस लूं, दोनों में से आपको चूज करना रहता है। पार्शियल विड्रॉल, ये पता है पार्शियल विड्रॉल आप लोगों को? आप आज सबने अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए दिख रहा है। 40 लाख का 25% नहीं निकाल सकते हो। आपका जो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हो, वो भी जिंदगी भर में 3 बार। लाइफ में 3 बार आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है? और वो भी 3 साल के बाद। अगर आज आपकी ज्वाइनिंग है 3 साल के बाद ही आप कर सकते हो। वो भी बाइंग हाउस, हायर एजुकेशन, मैरिज, इतना कोई ज्यादा पूछता नहीं है। जब फॉर्म भरते तो आप कोई भी रीजन डाल के जो भी उसमें लिखा रहता है उसमें टिक करके आप डाल देते हो, 25% विड्रॉल कर सकते हो। और अगर जी सर आप अपने एंड से यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं बोलूंगा टीयर 2 में डाल देना, क्योंकि उसमें पैसा फिर डाल के कभी भी निकाल सकते। टीयर 1 में निकाल नहीं पाओगे तो टीयर 2 इज वेल गुड। आपने मान लो 1 लाख रुपए निकाला, 1 लाख रुपए मैंने क्या किया, टीयर 2 में डाल दिया, वो 1 लाख रुपए ग्रो होता गया। अगर कल मुझे अर्जेंट जरूरत है वो तुरंत निकल जाता है। और वो उसका जो स्पीड है भागने का वो ज्यादा भागेगा, क्योंकि उसमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और 100% इक्विटी है। द रिटर्न विच यू आर गेटिंग हियर उससे बेटर यहां मिलेगा, बट दैट इज अग्रेसिव स्टेप। बट उसमें वही फायदा है, कभी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? और वो जो 40% है एन्युटी का, वो कब मिलेगा? मैं 60 साल में पहुंच गया, मैं वापस बता रहा हूँ, मैं 6 इयर्स में पहुंच गया। 1 करोड़ का कॉर्पस था, मैंने डीडीओ को फॉर्म दिया, डीडीओ ने ओके ओके कर दिया, टीओ के पास गया, उसने भी ओके कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। 60% 3 दिन में आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है? 1 करोड़ के पीछे 60 लाख रुपए आ गया, बचा 40 लाख रुपए। आपको कोई भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, ये आई शो ऑन द स्क्रीन, मैं वही बता रहा हूँ। पहले ये देखो, बचा 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए के लिए ये आपके पास कंपनी है एनपीएस में। ये 15 कंपनी में से आप कोई भी कंपनी को डिसाइड कर सकते हो जहां से भी आपको पेंशन चाहिए। तो जो आपका 40 लाख रुपए है वो प्रोटीन के थ्रू इस कंपनी के पास चले आता है और आपको अगले महीने से पेंशन स्टार्ट हो जाता है। अब पेंशन चलता गया चलता गया चलता गया। अब आपका जो क्वेश्चन है अब मैं उसमें आता हूँ। जब मेरा 40 लाख रुपए चले गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग 24,000 रुपीज पेंशन, ठीक है? मुझे 24,000 रुपए पेंशन मिलता गया। इस कंडीशन में कंपनी आपसे पूछता है कि ये 40 लाख के पीछे आपको कौन से ऑप्शंस लेना है। ऐसे हर कंपनी के पास 14 से 15 स्कीम होता है। नॉर्मली जो स्क्रीन में दिख रहा है ये स्कीम सबसे ज्यादा बिकता है। इसमें जॉइंट लाइफ, सिंपल भाषा में, जो पैसा मुझे मिलने वाला पेंशन पहले मुझे मिलेगा। अगर मुझे कुछ हो गया
तो पैसा सीज हो जाएगा, कंपनी विल टेक दैट होल मनी, उसको बोलते हैं सिंगल लाइफ एन्युटी, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सिंगल लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, अगर मुझे कुछ हो गया, एक 40 लाख रुपए था, पेंशन मिलता गया मिलता गया मिलता गया, इफ समथिंग हैपेंस टू मी, जो भी पैसा पड़ा है वो पूरा पैसा मेरी वाइफ को जाकर रिफंड हो जाएगा, बट उनको पेंशन नहीं मिलेगा। सिंगल लाइफ एन्युटी विद द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। सेकंड ऑप्शन है जॉइंट लाइफ एन्युटी। जॉइंट लाइफ एन्युटी ये बोलता है पहले पेंशन मुझे मिला, मुझे मिल गया, मेरा डेथ हो गया, मेरे वाइफ को भी 24,000 मिलता गया, उनका डेथ हो गया, पैसा सीज हो गया, किसी को नहीं मिलेगा, वो कंपनी के पास चले जाएगा। चौथा ऑप्शन ये बोलता है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, पहले पेंशन मुझे मिला, फिर मेरी वाइफ को मिला, अगर वाइफ को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को जाके पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो नॉर्मली पीपल चूज दैट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जॉइंट लाइफ एन्युटी, जो लोग आज एनपीएस से एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें कैंसर है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, मतलब अगर मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया तो 95% वो कंपनी रिफंड कर देती है, ऐसे करके बहुत सारे 15 स्कीम मिल जाएंगे आपको। नॉर्मली दो ही चीज पूछता है आपको, जॉइंट लाइफ एन्युटी वाला लेना है या सिंगल लाइफ एन्युटी वाला लेना है। जहां आरोपी लिखा है वो आपके लिए ऑप्शन बना हुआ है, कल आप वीआरएस ले रहे हो तो आपको ये ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है वो भी दिखा देता हूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ये देखना है कि कल मैं वीआरएस लेके बाहर निकल रहा हूं और मुझे कौन सी कंपनी कितना पेंशन दे रही है, दिस इज द ओनली वेबसाइट। 60 साल वाले भी यही वेबसाइट यूज करते हैं, आपको भी यूज करना तो यही वेबसाइट यूज करोगे। CRA एन्युटी कोड्स करके गूगल में सर्च मारना, यू विल गेट दिस वेबसाइट। फ्रॉम हियर यू विल गेट टू नो आज मैं रिटायरमेंट लूंगा तो मेरा पेंशन कितना बनेगा। हर कंपनी का कुंडली इसी में मिलेगा, आपको कहीं दुनिया में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है फॉर गेटिंग एन्युटी। जो ये बोलेगा वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। एनपीएस में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो वरना हम यूपीएस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यूपीएस में इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया, अब तो अगर आपने यूपीएस चूज कर लिया और आपको रिटायरमेंट के 1 महीना पहले अगर आपको एनपीएस लेना, वो भी ले सकते हो। हाँ वही 1 साल पहले अगर आपको लेना तो आप चूज कर लो। और क्या चाहिए बताओ? एक जगह फिक्स पेंशन मिल रहा है, एक जगह पैसे मिल रहा है। देखो सर, आप लोगों को पता ओपीएस आने सर सर 10 ईयर्स से मैं इतने हड़ताल देख लिया और इतने हड़ताल देख लिया, मुझे समझ में एनीवेज वहां नहीं चलते। आपको ये समझ में नहीं आया ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और इससे क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज तो समझते होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टेकिंग देयर मनी बैक। मार्केट को खींचते हैं लोग जब पैसे निकालते हैं। हमारा मार्केट लगभग स्टेबल कैसे रहता है? आपने कभी सोचा नहीं आपका ईपीएफओ का पैसा है, दुनिया के सारे इंडिया के जो फंड्स है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं? ये एलआईसी को उन्होंने बोला कि तुम भी डालना चालू करो, पूरी कंपनी को बोल चुके हैं। ये मार्केट होल्ड कैसे कर रहे हैं? जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे होल्ड कर रहे हैं मार्केट को? अगर इसको अगर छोड़ के उधर डाल दिया तो वो पूरा पैसा बॉन्ड से रहेगा, इक्विटी मार्केट खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। ये पैसा पंप करता है इकोनॉमी को, तो ये पैसा निकल ही नहीं सकता, इसलिए एनपीएस के पैसे को यूपीएस में डाल दिया। वहां भी सेम पैसा यही इन्वेस्ट हो रहा है, बस वहां पे। अच्छा ठीक है, आई स्टार्ट द यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस, 3 स्कीम है अभी फिलहाल। ओपीएस को क्या बोलते हैं? डिफाइंड बेनिफिट, ठीक है। एनपीएस को क्या बोलते हैं? डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। यूपीएस को क्या बोलते हैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लस डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यूनिफाइड पेंशन। आगे क्या है? स्कीम है, सिस्टम है, पक्का? ये आपके लिए होमवर्क है। नेशनल पेंशन सिस्टम है या नेशनल पेंशन स्कीम है? स्कीम है। ये सारी चीजें अब मैं बताता हूं। एनपीएस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट था आपके लिए? टीयर 1, टीयर 2, सुपर एनुएशन, प्री मैच्योर एग्जिट, विड्रॉल प्रोसेस, 60-40, मैं पैसा कितनी बार निकाल सकता हूं, ये सारी चीज थी। पेंशन कैसे मिलेगा उसके लिए एन्युटी सर्विस प्रोवाइड करना था। ये दुनियादारी की चीजें एनपीएस के अंदर में थी। अब जो एम्प्लॉय यूपीएस चूज कर रहा है उसको ये पूरा चीज भूलना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस की टर्मिनोलॉजी पूरी डिफरेंट है। यहाँ पे आगे एश्योर्ड पे आउट, मिनिमम गारंटीड पे आउट, एडमिसिबल पे आउट,
डीआर, लमसम पे आउट, फाइनल लमसम विड्रॉल, एश्योर्ड फैमिली पे आउट, मतलब जो भी चीजें अभी तक आपने देखा है वो सारी चीजें यूपीएस में चेंज हो चुकी है। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपने भी देखा होगा, हम जब एनपीएस का आर्किटेक्चर समझा रहे थे, सीआरए मतलब क्या होता है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी क्या करता है? उन्होंने आर्किटेक्चर बताया था। तो एनपीएस का जो आर्किटेक्चर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा समझो, एनपीएस का जो आर्किटेक्चर है और यूपीएस के आर्किटेक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीएस के आर्किटेक्चर में कुछ चीजें है, अब मैं बताता हूँ। एनपीएस में एक आपको पता 60-40, 20-80, डेथ में भी 20-80 पेंशन मिलने का वही कंडीशन था। यूपीएस में इसका नाम चेंज कर दिया गया एश्योर्ड पे आउट। एश्योर्ड पे आउट का सिंपल मतलब है, क्या मतलब है? किसी को पता है एश्योर्ड पे आउट का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या था? जो लोग यूपीएस चूज कर रहे हैं वो क्यों चूज कर रहे हैं कि जो भी मेरा लास्ट बेसिक प्लस ये था उसका 50% पेंशन मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो आज जो एनपीएस में मुझे क्लैरिटी नहीं है कि कल कितना पेंशन बनेगा, कैसे बनेगा, रिटर्न्स है, ये है, वो है, उसका मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, मेरा पैसा डाउन हो गया तो मैं क्या 75 तक कंटिन्यू करूंगा, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है मैं काम करता हूँ, यूपीएस बनाता हूँ और यूपीएस में एश्योर्ड पे आउट दे देता हूँ। अगर आपने 25 साल या 25 साल के ऊपर काम किया है तो यू विल गेट 50% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। एकदम क्लियर एश्योर्ड पे आउट बनाया गया। कैसे फॉर्मूला काम करता है वो मैं बताता हूं। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डीआर, जो एनपीएस में नहीं है। डीआर का मतलब एनपीएस में अगर 20,000 का पेंशन बन रहा है तो जिंदगी भर वो 20,000 पेंशन बनेगा, बट यूपीएस में वो ऊपर जाता रहेगा क्योंकि आपका डीए ऑलवेज चेंज होता रहता है, आपका पेंशन बार बार चेंज होता जाएगा। तो अगर 1 लाख रुपए है और 50,000 मुझे पेंशन मिलेगा प्लस 55% भी मिलेगा डीआर का, तो एश्योर्ड पे आउट बोलता है कि अगर आप 25 साल काम करते हो तो यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स प्लस डीआर। ठीक है। मिनिमम गारंटीड पे आउट, इसका मतलब अगर मैं मिनिमम 10 साल काम किया हूं तो फिक्स्ड एक चीज है कि 10,000 रुपए का बनेगा पेंशन, जो एनपीएस में था नहीं। एनपीएस में जो लोग पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते थे वो 10 ईयर्स में छोड़ देते थे। तो एनपीएस में ये कंडीशन था कि अगर आपका 5 लाख के नीचे कॉर्पस था, सॉरी प्री मैच्योर एग्जिट में 2.5 लाख से नीचे था तो फुल विड्रॉल हो जाता था, उनको पेंशन ही नहीं बनता था, कुछ भी नहीं बनता था, वो 0 रुपीज लेके बाहर निकलते थे या तो 1,000 का पेंशन बनता था। यहाँ पे गवर्नमेंट बोला कि अगर आप 10 साल मिनिमम काम करते हो तो 10,000 का पेंशन बनेगा ही बनेगा। तीसरा आ गया एडमिसिबल पे आउट। एडमिसिबल पे आउट का मतलब अगर मैं 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में काम करके मैं जॉब छोड़ता हूं तो जो मेरा पेंशन है उसको बोला जाएगा एडमिसिबल पे आउट। तो पहला ऑप्शन है, या मैं पूरा 25 साल काम किया तो एश्योर्ड पे आउट में आऊंगा, मैंने मिनिमम 10 साल काम किया तो मैं आऊंगा मिनिमम गारंटीड पे आउट में, और अगर मैंने 10 से 25 साल के बीच में जॉब छोड़ा तो उसको एडमिसिबल पे आउट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कुछ चीजें? आगे बढ़ते, डियरेंस रिलीफ इसमें सब में इंक्लूडेड है। यहाँ पे इसको 10,000 बनेगा बनेगा प्लस उसको डीआर भी मिलेगा जो कि 55% 53% चल रहा है आज की डेट में, प्लस इनको लमसम पेमेंट भी मिलेगा। लमसम पेमेंट का मतलब जो आपको मैं बताया, ये 3 कंडीशन है, पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा यू विल गेट लमसम पेमेंट ऑल्सो, मतलब हाथ में पैसे भी मिलेंगे प्लस पेंशन तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं आने वाले स्लाइड में मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। तीनों कंडीशन में हाथ में पैसे भी आएंगे प्लस पेंशन अलग से मिलेगा मिलेगा। यूपीएस का अभी तक एक ही ड्रॉबैक है कि उसका पेंशन 60 इयर्स में स्टार्ट होता है, इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं है उसके अंदर। यूपीएस अगर आप आज वीआरएस लेते हो तो एनपीएस की कंडीशन में नेक्स्ट मंथ से आपका पेंशन स्टार्ट हो जाता है, बट अगर आपने यूपीएस ऑप्ट किया तो योर पेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 60 ओनली। ठीक है। ये जो लमसम अमाउंट है यही वहां पे 60% वाला कंपोनेंट है? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ इसका सिंपल फॉर्मूला। सर इसमें देख रहे हो 1/10 ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी इज पेड फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 पीरियड। इसके फॉर्मूला ऐसा डिफाइंड है कि एक साल को मैं दो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर्क फॉर 10 ईयर्स आई विल कैलकुलेट 20 ईयर्स, क्योंकि एक साल को उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो मैं जो भी मेरा अगर 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल मेरा लास्ट ड्रॉन बेसिक पे 1 लाख रुपए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,
इनटू नंबर ऑफ सर्विस पीरियड। मैंने सर्विस पीरियड 10 साल का काम किया है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000 इनटू मैंने 10 साल काम किया तो 20 हो जाएगा वो। तो कितना हुआ? 10,000 इंटू, दैट इज कॉल्ड लंप सम। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझे सर? ये मिलेगा प्लस जो पेंशन बनना था फॉर्मूला के हिसाब से वो बनेगा। ठीक है, इसमें भी पार्शियल विड्रॉल है, इसमें भी पार्शियल विड्रॉल है, और इसमें एक और कंडीशन है फाइनल लंप सम विड्रॉल। मतलब एनपीएस की कंडीशन में भी 60% आप विड्रॉल कर सकते थे, यूपीएस की कंडीशन में भी 60% विड्रॉल कर सकते हो। तो आप बोलोगे यार फिर मतलब ही क्या हुआ? इसमें एक नया टर्म इन्होंने डाला है आईसी और बीसी। मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। ये जो पूरा कैलकुलेशन है यूपीएस का, वो वर्क करता है कि आपका बेसिकली एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस में बेंचमार्क कॉर्पस डिसाइड होगा। और आपका जो नॉर्मल आज की डेट में जो भी आपका आरवाई चल रहा होगा, जो भी आपने चूज किया होगा, या आप जैसे भी शिफ्ट करोगे आप आ जाओगे। किसी को डाउट है? हाँ, तो आज आप कभी भी एनपीएस से यूपीएस भी शिफ्ट करते हो तो आपका पैसा एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी के पास ही आएगा। जो उनका परफॉर्मेंस होगा उससे बेंचमार्क कॉर्पस बनेगा, और जो उनका परफॉर्मेंस होगा उसका आपका आईसीबी बनेगा, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। तो यहां आपको ऑप्शन ये भी दिया गया है कि अगर 1 करोड़ का कॉर्पस है तो 60% निकाल सकता हूं, मगर आपका आईसी, अगर आईसी और बीसी में जो सबसे लोवेस्ट होगा उसका 60% हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जहां पे मुझे 50% पेंशन बनना था 25 साल काम करके, वहां पे मेरा 50% ना बन के मैं फॉर्मूला के अंदर घुस के मेरा पेंशन अलग डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि मैंने 60% निकाल लिया। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यूपीएस के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं, ये जो बेंचमार्क कॉर्पस मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें कुल कॉर्पस, अब एनपीएस और यूपीएस का सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये है, इन एनपीएस 10 प्लस 14% टोटल 24% जाके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यूपीएस की कंडीशन में 10 आपका, 10 सरकार का, प्लस 8.5% गवर्नमेंट पुल में जाएगा, मतलब पुल कॉर्पस में जाएगा। अब समझे मैं क्या बोला? जहां पे 10 प्लस 14 था, वहां पे 10 प्लस 8.5% वो पुल में जाएगा। वो पुल क्यों बनाया गया? क्योंकि आपको जो हर महीने पेंशन जो आएगा वो उस पुल से आएगा, जो गवर्नमेंट ने पुल क्रिएट किया है। और जब भी आपका डीए चेंज होगा तो आपका जो पेंशन बेटर बनता जाएगा वो पुल कॉर्पस ही बनता है। ठीक है, तो आपका हर एम्प्लॉय का 8.5% उस पुल में जाएगा। इसके फीचर्स ये तो सिंपल है, एश्योर्ड है, वही है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पहले ही पता है हमको, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है। इन्फ्लेशन क्यों प्रोटेक्शन लिखा हुआ है एनपीएस में, क्यों नहीं है ये? यस, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने आपको बताया 10 प्लस 10, हाँ, इसमें भी आप फंड मैनेजर चेंज कर सकते हो, इसमें भी ऑप्शन है। पर चेंज करना इतना रिस्की है कि अगर आपने फंड मैनेजर चेंज किया और उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया तो आपका आईसी है वो कम हो जाएगा, जो 50% पेंशन बनना था वो बनेगा ही नहीं बनेगा। मतलब 1 करोड़ बनना था, बेंचमार्क कॉर्पस 1 करोड़ बनना था, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 1 जो होना चाहिए, अगर ये 80 लाख हो गया और 1 करोड़ हो गया बेंचमार्क कॉर्पस, तो आप फॉर्मूला के अंदर घुस के जहां 50% पेंशन बनना था वो नहीं बनेगा। आपको अभी तक फॉर्मूला नहीं बताया तो समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपने से डालना पड़ता है लास्ट में। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ सर, आगे है। अब इसमें बेंचमार्क कॉर्पस, अब एक चीज देखो, आईसी और बीसी ये 2 टर्म है एनपीएस से अलग, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। इसमें ये लिखा है कि अगर मेरा इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाता है, यू हैव टू गिव इट टू गेट 50% पेंशन। मतलब 80 लाख रुपए मेरा खुद का कॉर्पस बना और 1 करोड़ वो एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी के परफॉर्मेंस के कारण बना, तो जो बचा पैसा है आपको वापस डालना पड़ेगा सो दैट आपको 50% का पेंशन बने। और अगला कंडीशन ये बोलता है, अगर आपका आईसीबीसी से बड़ा हो गया, 1 करोड़ 20 लाख मेरा आईसी हो गया और मेरा बीसी 1 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है, तो जो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो तुरंत आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, सर एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी का जो एनएवी का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस में आपको ये बनेगा। सर इसमें जैसे मतलब जो आप आरओआई की बात करें उससे वो है नेट एसेट वैल्यू, थोड़ा सा वही जो आपका एनएवी है और जो आपके यूनिट्स है, इट्स ऑल बेस्ड वर्क ऑन द आरओआई ओनली।
तो जो आपका एनएवी है, बेसिकली मान लो एसबीआई का 20 एनएवी है, यूटीआई का 30 एनएवी है, एलआईसी का 40 एनएवी है, इनका जो एवरेज आएगा वो इनका बेंचमार्क कॉर्पस बनेगा। तो यूपीएस बनाया क्यों बताओ आपको, मैं वही बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या है कि जैसे एनएवी आ रहा है तो एनएवी की एक वैल्यू थी, जैसे मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग अलग टाइम है, किसी के टाइम पे कोरोना आ गया उसने ज्वाइन किया, या फिर किसी कोई पहले से आ रहा है सैलरी बहुत कम है, पे कमीशन आ गया तो सैलरी, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने यूपीएस चूज किया उसके बाद से वर्क करेगा स्टार्ट, उस दिन से होगा। यस, आपको पुराने से कोई मतलब नहीं तो है। इसमें सर जैसे कि किसी ने 6 महीने पहले यूपीएस ज्वाइन कर लिया, मैं आज के डेट में